जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 का 17 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्ज़ाम खत्म हो गया है। इसमें आपके जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन बने हैं वे लगभग सभी हमें मिल चुके हैं। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो आप अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिएगा, या फिर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आप जो अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली शिफ्ट का एनालिसिस सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जिंदा पीर किस मुग़ल सम्राट को कहा जाता है। तो जिंदा पीर जो है मुग़ल सम्राट औरंगजेब को कहा जाता था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह एक सादा जीवन जीता था और उच्च विचार रखता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 कब से लागू हुआ? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ। यहाँ पर आज थोड़ा शोर ज़रूर है, लेकिन आपको वीडियो पर पूरा फोकस रखना है। आपको अपने क्वेश्चंस को मैच करते जाना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, भारत के वर्तमान में लोकपाल जो है श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसके बाद आपको मैं सभी विटामिन के नाम बता देता हूँ और उनसे होने वाले रोग का नाम भी बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम रेटिनोल है और इससे रतौंधी रोग होता है, जो आपसे पेपर में पूछा गया है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, बेरी रोग इससे होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है, इससे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, इससे सूखा रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, इससे बांझपन होता है। इसके बाद विटामिन आपका के हो गया। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, इससे जो रोग होता है रक्त का थक्का जमने में समस्या आती है। तो ये सभी विटामिनों के नाम और उनके रासायनिक नाम आपको ध्यान रखने हैं, और इनसे होने वाले रोग आपको नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, आगे आने वाले शिफ्ट के लिए ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तूर सिंह और उमाजी नाइक ने किया था। इनमें से जो भी आपके आंसर में होगा, ऑप्शन में होगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें चित्तूर सिंह की, तो इन्होंने 1822 में नेतृत्व किया था। रामोसी में सतारा क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया था। इसके बाद 1825 से 29 के दौरान जो है उमाजी जो नाइक है, उन्होंने नेतृत्व किया था रामोसी विद्रोह का, और इन्होंने खुद को राजा घोषित कर लिया था। इसके बाद आपको और भी यहाँ पर विद्रोह बताए गए हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। तो जैसे आपका है यहाँ पर संथाल विद्रोह 1855 में हुआ, झारखंड में हुआ, दो भाई सिद्धू और कानू के द्वारा किया गया। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ, कोल जनजाति के द्वारा। मुंडा विद्रोह 1899-1900 में हुआ, बिरसा मुंडा के द्वारा। भील विद्रोह 1818 में हुआ, भील जनजाति के द्वारा। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, केरल में। कूका विद्रोह 1871 में हुआ, पंजाब में, नामधारी सिखों के द्वारा। तो ये सभी विद्रोह आपको ध्यान रखने हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, आगे आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसके वर्तमान में जो हेड है वी राम सुब्रमण्यम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है विजया राटकर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर के सीपीयू की स्पीड किस पर निर्भर करती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड और कोर की संख्या। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड पर निर्भर करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 30 में क्या है? तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अनुच्छेद 30 जो है आपका मौलिक अधिकार है, तो सभी मैं आपको मौलिक अधिकार बता देता हूँ। देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 से 18, जो कि समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(a) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद जो आपका 20 और 22 है, इसमें सजा आदि में छूट है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी निजता का अधिकार आप जिसको कहते हैं। अनुच्छेद 21(a) जो आपका जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, शिक्षा का अधिकार, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद ये आपका यहाँ पर 23 व 24 है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 में बलात् श्रम पर रोक है और 24 में बाल श्रम पर रोक है। ये दोनों आपको अनुच्छेद ध्यान रखने हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद अनुच्छेद 25 से 28 आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 व 30 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अनुच्छेद 30 में क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और ये मैंने आपको कल यानी हर शिफ्ट में जब भी मैं आपको मौलिक अधिकार कराता हूँ, ये सभी आपको अनुच्छेद बताता हूँ। तो अगर आपने पहली शिफ्ट देखी होगी तो आपने इसका आंसर तुरंत लगा दिया होगा। इसके बाद अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को।
तो ये आपको याद रखने हैं मौलिक अधिकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा विदेशी आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज नामक यूनानी राजदूत आया था। वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि होने के लिए भेजा गया था। यानी सेल्यूकस निकेटर एक राजा था, उसका राजदूत था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि की और जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना, इसका विवाह भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें मेगस्थनीज की तो इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, RBI। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, शाही या फिर हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI के जो लोगो है उसमें एक रॉयल बंगाल टाइगर है और ताड़ का वृक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और RBI के सबसे पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे और RBI के सबसे पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे और RBI के जो वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा है। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं RBI के बारे में नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर में फ़ाइल डिलीट होने के बाद किस फोल्डर में जाती है? तो कंप्यूटर में जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हो तो वह रिसाइकल बिन में जाती है। इसके बाद यहाँ पर यह 30 दिनों तक रहती है। 30 दिनों तक आप इसको जो है रीस्टोर कर सकते हैं, यानी वापस ले सकते हैं। और 30 दिनों के बाद ये वहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, यानी फिर आप उसको कभी वापस नहीं ला पाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आने वाली शिफ्ट के लिए आपको ध्यान रखना है, उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और ये माइकल ओडायर वही है जिसने अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को गोली चलाने के आदेश दिए थे। अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये वही माइकल ओडायर है जिसकी हत्या उधम सिंह ने की थी लंदन में ही जाकर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विदर्भ टीम का संबंध, ऐसा ही आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो विदर्भ जो टीम है ये आपकी क्रिकेट की एक टीम है और इसने अब की बार रणजी ट्रॉफी भी जीती है केरल को हराकर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है विदर्भ टीम के बारे में। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, जिसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार का है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और सांझ का तारा, भोर का तारा भी इसी ग्रह को कहा जाता है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको शुक्र ग्रह के बारे में ध्यान रखने हैं। इसके अलावा बात करें सभी ग्रह की, तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। उनका क्रम इस प्रकार है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपका इसका क्रम हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर सूर्य है तो ये इनका क्रम है बढ़ते क्रम में, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद बात करें सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है, जिसके कुछ मुख्य उपग्रह है जैसे यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टी, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। मार्स ग्रह या लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मार्स ग्रह पर मीथेन पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है, यानी मंगल ग्रह पर। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको ग्रहों के बारे में ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत ने सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को निर्यात की? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस को, यानी फिलीपींस को सबसे पहले भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को है निर्यात किया। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है और इस अवार्ड को पाने वाली प्रथम भारतीय विनोबा भावे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको भारत और रूस ने मिलकर निर्माण किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रही थी? तो ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.2%, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब की बार 2024-25 में बात करें तो 6.5% रही है, ये आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 246 में क्या है? तो आपके अनुच्छेद 246 में बताया गया है, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है। यह संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को दर्शाता है, जिसमें 3 अनुसूचियाँ हैं, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अपने ऑप्शन के हिसाब से जाना है, जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें इन तीनों अनुसूचियों की, तो ये तीनों सूचियाँ आपकी अनुसूची नंबर 7 में है। इन तीनों सूचियों का जिक्र है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो हमें मिले हैं, आपने अपने क्वेश्चंस को मैच कर लिया होगा। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है या फिर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आपने, उम्मीद है कि पूरी ध्यान से वीडियो को सुना होगा। आज थोड़ा शोर ज़रूर है, लेकिन जो आपकी नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आएगा वो बिल्कुल क्लियर आएगा। तो अगर आप ये पूरा PDF चाहते हैं तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर NTPC की अब तक की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है सभी की मैंने आपको PDF डाल दी है, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके दोबारा इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना